Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma. In today's video, I am going to teach you a very interesting story, a little fish story from Unit 4, Class 3rd. इस वीडियो में इस स्टोरी के सभी वर्ड मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाए गए हैं, क्वेश्चन आंसर भी समझाए और सभी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज भी समझाई गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक छोटी फिश की स्टोरी। देयर वॉज ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। सी में बहुत सारी, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख के इससे भी कहीं ज़्यादा फिश होती हैं। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ दैम। लेकिन ये स्टोरी उनमें से एक स्टोरी के बारे में है। एंड ए वेरी स्मॉल वन एट दैट। और उससे भी बड़ी बात ये कि वो बहुत बहुत स्मॉल है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। उस स्मॉल फिश के पास सी में सब कुछ था, एवरीथिंग, सब कुछ संतुष्ट होने के लिए। बट ही वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन वो हैप्पी नहीं थी। यू विल लाफ, तुम्हें तो हंसी आएगी। वैन आई टेल यू, जब मैं तुम्हें ये बताऊँ वाई ही वॉज नॉट, कि वो हैप्पी क्यों नहीं थी। ही वॉज अनहैप्पी, वो अनहैप्पी इसलिए थी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वो इतनी स्मॉल थी। ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन का आंसर भी है। स्मॉल होने की वजह से वो अनहैप्पी थे। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश। माइट का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होना। ही वुड से, वो कहती, ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब बार बार, बार बार यही बात वो कहती। इफ़ आई वर ओनली लार्जर। इफ़ आई वर का यहाँ पर मतलब है काश। काश मैं थोड़ी सी बड़ी होती। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितनी ज़्यादा खुश होती। यहाँ हाउ मच का मतलब है कितनी ज़्यादा। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स। और उसने ये बात बहुत बहुत बार कही। दैट आई थिंक ही बिलीव्ड। और इतनी बार कही कि मैं तो यही सोचता हूँ कि उसे विश्वास ही हो गया होगा कि अगर वो लार्जर हो जाएगी तो हैप्पी हो जाएगी। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। रेस्ट का मतलब बाकी, और स्कूल का मतलब होता है फिश का ग्रुप। ये स्कूल वो नहीं है जिसमें आप जाते हैं पढ़ते हैं। स्कूल का मतलब फिश का ग्रुप भी होता है। एक दिन वह फिश के ग्रुप के साथ स्विमिंग कर रही थी। एंड थिंकिंग, और सोच रही थी। क्या सोच रही होगी आप, ये तो आपको पता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर दैन ही, कि जो उससे ज़्यादा लार्जर फिश हैं वो कितनी थैंकफुल होंगी। वैन सडनली, सडनली अचानक से, कि तभी अचानक से क्या हुआ। अचानक से, विद नो वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैसेज ऑफ ए ग्रेट नेट, कि उसने अपने आप को एक नेट के जाली में फंसा हुआ पाया। यहाँ पे नेट तो आप जानते हो, जाल को कहते हैं। जाल की जाली होती है ना, बारीक बारीक, ऐसे ऐसे, जैसे ये बनी हुई होती है, ऐसे ऐसे। तो जो ये वाली है ये मैशेज है। नेट के मैशेज में यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ये बने हुए हैं ना, यहाँ पर ये सब बने हुए हैं, ये सब जाली है, उसकी मैशेज है। मैशेज में फंसा हुआ पाया। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग। वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लाउंडरिंग हुई। फ्लाउंडरिंग का मतलब क्या होता है, छटपटाना। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, लड़खड़ाना भी इसका मीनिंग होता है, छटपटाना भी होता है। एंड स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग का मतलब होगा छपाक छपाक करना, पानी में हाथ पैर मारना।
एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट, जैसे ड्रॉप का मतलब ऊपर खींचना, जैसे जैसे सनलाइट में वाटर में से नेट को ऊपर खींचा जा रहा था। एंड जस्ट एज इट्स होल वॉज बीइंग, अब होल क्या होता है? होल का मतलब होता है एक बार में जितनी फिश पकड़ी गई हैं वो कहलाता है हॉल। मैंने यहाँ पे लिख दिया है अमाउंट ऑफ फिश कॉट, यानी कि पकड़ी गई फिश की मात्रा। अब जैसे ये 1 होल है, जितनी फिश पकड़ी गई हैं। जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, बोट में खाली किया जा रहा था जो फिश पकड़ी गई थी उनको। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, स्कूल का मैंने क्या बताया था? जो ग्रुप ऑफ फिश है उस ग्रुप में जितनी फिश में थी उनमें से जो सबसे छोटी थी वो तो वही वाली थी ना, रीगल्ड थ्रू द मैश। रीगल्ड का मतलब होता है तड़पना या छटपटाना, और यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिया है मूव फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि छटपटाट में एक तरफ से दूसरी तरफ को फटाफट चलना। तो जब वो छटपटा रही थी तो उसने एक साइड से दूसरी साइड तक चल चल के वो मैश में से बाहर निकल गई। मैश का मीनिंग क्या बताया था मैंने? जाली, जाली में से ये बाहर निकल गई। एंड स्लिड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और जो सी का कूल क्लियर वाटर था उसमें वापस चली गई, स्लिप हो गई। हाउ गुड इट फेल्ट, उसे कितना अच्छा लगा। ये मैसेज का मीनिंग है। इसमें यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिया है। ही स्वैम हियर एंड देयर, वो तो खुशी के मारे फिर इधर उधर स्विम करने लगी। एंड एवरीवेयर, सब जगह। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, रेस्ट का मतलब आराम करना नहीं है, बाकी जीवन, जो अपने बाकी जीवन में जितनी जो कुछ फिश थी उसे जानती थी अच्छे तरीके से, सेड, उन्होंने कहा, दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से, कि उन्होंने फिर कभी उसे सुना ही नहीं ये कहते हुए, दैट ही विश्ड ही टू बी एनीथिंग बट ए लिटिल फिश, कि वो छोटी फिश को छोड़कर और कुछ बनना ही नहीं चाहती है, यानी कि वो छोटी फिश नहीं बनना चाहती और वो बड़ी बनना चाहती है। उन्होंने फिर उसे ये कहते हुए सुना ही नहीं। और ये स्टोरी लिखी है इनोस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इनोस बी कॉमस्टॉक, इन्होंने ये स्टोरी राइट करी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर न्यू वर्ड्स। मिलियन का तो मैंने बताया था 10 लाख होता है। फ्लाउंडरिंग का इंग्लिश में लिख दिया है यहाँ पर स्ट्रगल विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी कि बड़ी मुश्किल के साथ बहुत ज़्यादा तड़पना चटपटाना। मैसेज जाली होता है। हॉल, एक बार में जितनी फिश पकड़ी गई हैं उनकी मात्रा। कंटेंटेड होता है संतुष्ट। और स्प्लैशिंग का मतलब पानी में हाथ पैर मारना। एम्प्टीड का मतलब खाली करना। रीगल्ड का मतलब इधर से उधर छटपटाते हुए चलना। और वार्निंग का मतलब है चेतावनी। इनके सेंटेंस बना सकते हैं। मिलियन, इस दुनिया में कितने मिलियन क्रिएचर्स हैं? देयर आर मैनी मैनी मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड, पीपल भी कह सकते हो। देयर आर मैनी मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। और फ्लाउंडरिंग का मतलब क्या हुआ? बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ चलना। द फिश वॉज फ्लाउंडरिंग वैन ही वॉज कॉट इन द नेट, जब फिश नेट में पकड़ी गई तो वो फ्लाउंडरिंग कर रही थी। मैशेज, स्मॉल फिश नेट के मैशेज में से बाहर निकल आई। द स्मॉल फिश केम आउट ऑफ द मैशेज ऑफ द नेट। हॉल, द होल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, जो होल था यानी कि पकड़ी हुई फिश की मात्रा थी उनको बोट में खाली किया जा रहा था। कंटेंटेड, मैं अपने जीवन में बड़ी संतुष्ट हूँ। आई एम वेरी मच कंटेंटेड इन माई लाइफ। लेकिन जो स्मॉल फिश है वो कंटेंटेड नहीं थी। द स्मॉल फिश वॉज नॉट कंटेंटेड बिकॉज ऑफ अ स्मॉल साइज, अपने स्मॉल साइज की वजह से संतुष्ट नहीं थी। स्प्लैशिंग, जब फिश जाल में पकड़ी गई तो वो छपाक छपाक कर रही थी। When the fish was caught in the net, he was splashing. आप ये भी कर सकते हैं, जब मैं स्विमिंग कर रही थी तो मैं स्प्लैश भी कर रही थी पॉन्ड में। I was splashing in the pond when I was swimming.
एम्प्टीड खाली करना, मैंने घर जाते ही अपनी वाटर बोतल खाली कर दी। आई एम्प्टीड माई वाटर बोतल वैन आई रीच्ड होम एंड फिल्ड इट विद फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर से भर ली। रिगल्ड यानी कि इधर उधर घूम के छटपटाते हुए बाहर निकल जाना। द स्मॉल फिश रिगल्ड आउट ऑफ द नेट। वार्निंग, देयर वॉज नो वार्निंग बिफोर द फिश वॉज कॉट इन टू द नेट। नेट में पकड़े जाने से पहले कोई वार्निंग नहीं थी। तो समझ में आ गए होंगे। ये मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं आपको लिख के बताए हैं क्योंकि लेसन में ये वर्ड दिए हैं। अब वहाँ से उस जगह को सेलेक्ट करिए और फिर खुद बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब सेंटेंसेस बनाएंगे, अपने आप बनाएंगे, तो ही आपको राइट करना आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हाउ मैनी फिशेज आर देयर इन द सी। देखो इसका आंसर क्वेश्चन की लेसन की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से अपने आप राइट करना है। देयर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। ये किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम जरा टेंस देख लेते हैं यहाँ पर कि इसमें आर ही दिया हुआ है, वहाँ भी आर है। वाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा। द लिटिल फिश, देखो जब भी क्वेश्चन से हमें आंसर बनाते हैं तो वर्ब पहले होती है, इसे पीछे लगाना होता है। यहाँ आ जाएगा वॉज। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी एज ही वॉज वेरी स्मॉल। ये आंसर भी अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में ही है, क्योंकि आपको अनसीन पैसेज भी करने के लिए आते हैं, तो आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। आ गया ना समझ में आपको? इस तरीके से आपको खुद ही सारे आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। वॉट हैपन टू द फिश वन डे, एक दिन फिश को क्या हुआ? वन डे से शुरू करेंगे। द फिश वॉज कॉट इन द नेट। वन डे के बाद फिश लगाएंगे। द फिश वॉज कॉट इन द नेट, फिश जो थी नेट में पकड़ ली गई। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी ए लिटिल फिश, जो फिश थी अब वो लिटिल फिश होने की वजह से क्यों थैंकफुल थी? बिकॉज ही वॉज एबल टू रिगल आउट ऑफ द नेट, क्योंकि वो नेट में से अपने स्मॉल साइज के कारण इधर उधर को घूम घाम के निकल आई जाली में से, इसलिए वो हैप्पी थी। इसका आंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ से लिखा है ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैशेज एंड स्लिड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। तो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। अपने आप बना के लिखिए, दैट विल बी द बेटर आंसर। अब यहाँ पर ये आपको इमेजिन यू आर ए लिटिल फिश, मान लो आप छोटी सी फिश हो। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू, तुम अपने चारों तरफ क्या देखोगे? आई विल सी वाटर एंड ए लॉट ऑफ वाटर अराउंड मी। अब सी में सी प्लांट्स भी होते हैं। देयर वर मैनी ब्यूटीफुल सी प्लांट्स अराउंड मी, और बहुत सी फिश जैसे जेली फिश, स्टार फिश, बिग फिश, स्मॉल फिश स्विम कर रही थी। मैनी फिशेज वर स्विमिंग into the sea. Some were small, some were big, some were very beautiful and colorful. तो अपने आप बना के राइट करिए बेटा। अब इसके बाद है इन अ क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू आर कॉट डूइंग समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। मान लो किसी दिन आपको पकड़ लिया कि जो आपको नहीं करना था वो आप कर रहे थे। यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश। तो तब तुम्हें कैसा लगा? तो आप लिख सकते हैं आई वॉज वेरी ऑकवर्ड, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा। वैन आई वॉज टेकिंग ए चॉकलेट फ्रॉम द बॉक्स एंड माई मम्मा केम इनसाइड, आई वॉज इन ए वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। अब इसके बाद क्या है? ये देखो बड़े इजी हैं, आपको इनके पास्ट टेंस बनाना है। लुक मैंने देखा, लुक मैंने देखना, लुक्ड देखा। पिक उठाना, पिक्ड उठाया। बार्क भौंकना, बाग्ड भौंका। वांट चाहना, वांटेड चाहता था। टॉक बात करना, टॉक्ड बातचीत करी। विश इच्छा करना, विश इच्छा की। पुल खींचना, पुल्ड खींचा। हेल्प मदद करना, हेल्प मदद की।
अब ये यहाँ पर ग्रुप लिखे हुए हैं। तो आ ग्लास ऑफ क्या होता है, वाटर, यानी कि एक पानी का गिलास, और माचिस की तिल्ली का बॉक्स, शीट ऑफ पेपर, कागज़ की शीट, फ्लावर्स का गुच्छा, हार्ड ऑफ काऊ, गाय का झुंड, पैक ऑफ वुल्फ का वुल्व्स हो जाता है। आपको पता है क्यों हो जाता है? जब हम प्लूरल नंबर बनाते हैं जिनमें एफ होता है, एफ ही होता है, वहाँ इसे हटा के VES कर देते हैं, तो वॉल्व्स यानी कि भेड़िए। ये देखो, ऐसे सेंटेंस लिखने का तरीका आपको सीखना चाहिए। इफ़ आई वर, जहाँ ये तीनों वर्ड आएंगे उसका मतलब होगा काश मैं होता, काश मैं थोड़ा सा लार्जर होता, बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश होता। अब ये आपको बनाने हैं। इफ़ आई वर ओनली टॉलर, अगर मैं थोड़ा सा लंबा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना ज़्यादा खुश होता। मैंने एक करके दिखाया क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करना ही नहीं है। इफ़ आई वर ओनली टॉलर, अगर मैं काश मैं थोड़ा सा टॉल और होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना हैप्पी होता। अब बस आपको ये वाला वर्ड चेंज करना है, तो ये वर्ड यहाँ पे हटा के आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे इसमें ये स्मॉलर, नहीं हमने अभी यहाँ पे टॉलर वाला क्या था, थिनर वाला हो गया स्मॉलर। इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, और कुछ नहीं चेंज करना। फिर हम ये कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा इफ़ आई वर ओनली क्लेवरर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। फिर हम यहाँ पर यंगर कर देंगे, यहाँ पर इफ़ आई वर ओनली यंगर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। फिर हम यहाँ पर ओल्डर लगा देंगे, इफ़ आई वर ओनली ओल्डर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ओके, मतलब ज़रूर जानना है इसका। अब ये आपके प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है। देखो सब में ER है और सबकी साउंड भी देखो कैसी है, ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लाउंडर। ओके, अब देखो कितनी छोटी सी पोएम है। महेश सिंह से लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक्स एट हिम, वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क्ड। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। महेश एक छोटा सा गीत गा रहा है, वेंकटेश उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है वाई आर यू क्राइंग महेश, महेश तुम रो क्यों रहे हो। महेश मैं आई एम नॉट क्राइंग, मैं क्राई नहीं कर रहा हूँ, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं तो एक इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ। हाउ फनी ना। चलिए ये फिर द ब्लैंक देखिए, महेश सिंह से कैसा सॉन्ग गाता है, लिटिल, देखो यहाँ लिखा है, तो लिटिल इज द आंसर। वेंकटेश, अब वेंकटेश उस पर चीखता है कि देखता है ना, तो उस पर देखता है, उसकी तरफ देखता है। वेंकटेश थिंक्स, वेंकटेश सोचता है महेश इज़ क्या कर रहा है, पूछता ना क्राइंग कर रहे हो, तो महेश इज़ क्राइंग कि वो रो रहा है। महेश इज़ ए सॉन्ग, महेश तो क्या कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब लास्ट है द सॉन्ग इज़ इन, अब वो सॉन्ग कैसा है, वो सॉन्ग है इंग्लिश सॉन्ग यहाँ पर। तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच डियर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स अगेन।